नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़े संकट के भंवर में भारत फंसता जा रहा है। अब हमारे विदेश प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री कई बार निकल जाता है क्योंकि विदेश के दौरे पर ज्यादा रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी 5 देशों के दौरे पर गए, वापस आए, उन्होंने मंत्रियों को फरमान सुना दिया, सबको दिल्ली रहना है, कोई दिल्ली छोड़कर नहीं जाएगा। पता लगा बैठक के लिए बुला लिया गया सेवा तीर्थ में। हमने सोचा कि चलिए बैठक के लिए बुलाया है तो क्या पता जो देश आर्थिक संकट में जा रहा है उससे निकलने का कोई रास्ता बताएंगे। देशवासियों को जो उन्होंने बचत की घुट्टी पिला दी है उसमें कुछ बेहतर रास्ता वो बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता लगा कि 4.5 घंटे की मीटिंग हुई धर्मेंद्र प्रधान से, शिक्षा मंत्रालय से। एनटीए के पेपर लीक वाले मामले में कुछ नहीं पूछा गया। जो 12वीं का जो उनका लफड़ा मचा रखा है उन्होंने, गड़बड़ियों वाला, उसको लेकर कुछ नहीं पूछा गया। 22 लाख तो सिर्फ नीट के परीक्षार्थी हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर कुछ नहीं पूछा गया। तेल संकट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, आर्थिक मंदी को लेकर चर्चा नहीं हुई, नो रुपये की गिरती वैल्यू को लेकर चर्चा नहीं हुई। 4.5 घंटे में प्रधानमंत्री ने क्या किया ये भी हम बताएंगे। और उससे बड़ी बात कि मोदी से अब जो बातों को टालने का, या मैं सीधे तौर पर कहूं झूठ बोलने का, जो एक परंपरा शुरू हुई थी, वो भैया शीर्ष नेतृत्व, फिर मंत्री तक आया, फिर पार्टी के प्रवक्ताओं तक आया, खुलेआम टीवी चैनलों पे झूठ बोलते हैं। और अब वो अधिकारी तक में आ गया है। मिनी संसद जिसको कहा जाता है शिव जी, अधिकारी गए वहां और वहां जाकर उन्होंने खुल्लम खुल्ला झूठ बोल दिया कि नहीं, एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये सीबीआई किसकी जांच कर रही है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो सीबीआई किसकी जांच कर रही है? मोटे तौर पर आप समझिए कि इस देश में क्या गड़बड़ झाला मचा रखा है। और सीधे मैं दर्शकों के सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन पर देखिए, आप अपने स्क्रीन पर जब देखेंगे तो आपको अपने स्क्रीन पर यहां पर प्रधानमंत्री, सबसे पहले ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। मीटिंग उन्होंने कल की थी। 4.5 घंटे तक बैठक की थी उन्होंने। और 4.5 घंटे बैठक के बाद कल उन्होंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि कल उनको लगा कि गोदी मीडिया का टाइम निकल गया। तो आज उन्होंने पोस्ट किया और क्या लिखा, इन तस्वीरों को पहचान लीजिएगा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आपके इलाके में ये जाने वाले हैं मोदी सरकार के 12 साल और तीसरे कार्यकाल के 2 साल की उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने के लिए। तो इनसे सवाल जरूर पूछिएगा। आगे जो चेहरे नजर आ रहे हैं, पीछे भी कई सारे चेहरे नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि फ्रूटफुल मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यस्टरडे, we exchange perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize our शेयर ड्रीम ऑफ ए विकसित भारत। पता नहीं ये पोस्ट वो किसके लिए कर रहे थे। मुझे सुषमा स्वराज की याद आ गई। जब वो विदेश मंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजी में काम करने वाले विदेश मंत्रालय को हिंदी भाषा में काम करना सिखाऊंगी। और हिंदी का प्रभुत्व बढ़ा और संयुक्त राष्ट्र तक में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में पोस्ट कर रहे हैं, यानी वो नहीं चाहते कि देश की जनता की भाषा में वो संवाद करे। लेकिन मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, कल मंत्रिपरिषद की एक सार्थक बैठक हुई। हमने जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने से संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया और विकसित भारत के हमारे साझा सपने को साकार करने के लिए आगे सुधार करने के तरीकों पर चर्चा की। यानी एक बड़ा लॉलीपॉप उन्होंने थमा दिया शिव जी। और मैं जानबूझकर ये पोस्ट जो है, जानबूझकर ये सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट स्क्रीन पर लगातार और बार बार दिखा रहा हूं ताकि हमारे दर्शक इनमें से एक एक चेहरे को पहचान ले। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद है वहां पर। लेकिन इस तरफ आपको तमाम मंत्री नजर आ रहे होंगे। आगे की पंक्ति में प्रधानमंत्री खुद बैठे हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे हैं, फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठी है और पीछे अन्य मंत्री आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री भी है, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी है और इसमें राज्य मंत्री भी है। इनमें से कोई भी
मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने सबको जाकर कहा है कि सरकार के कामकाज का, सरकार की उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटो, और ढिंडोरा इस स्टाइल में पीटा जा रहा है शिव जी, दर्शकों को इस स्टाइल में धोखा दिया जा रहा है कि जहां इस देश का युवा परेशान है, इस देश का युवा त्रस्त है इनसे, वहां पर ये झूठ की घुट्टी पिला रहे हैं। और झूठ की घुट्टी कैसे? एनटीए में नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के कारण फिर से परीक्षा करवाई जा रही है, और अपनी गलती को मानते हुए एनटीए ने दोबारा से फीस नहीं लिया, वापस करने की बात हो रही है, कई तरह की बातें कर रही है। लेकिन जब संसद की समितियों ने, जो मंत्रालय से रिलेटेड संसद की समिति होती है शिव जी, उनको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट में एनटीए के अधिकारियों को बुलाया गया तो ये सिरे से पलट गए कि ना जी कोई लीक नहीं हुआ है। और जरा मैं दर्शकों के स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप इसको देखिए। ये एनटीए के अधिकारी जब हमारी मिनी संसद के पास पहुंचे, जब पार्लियामेंट के पास पहुंचे, तो इन्होंने सीधे सीधे सिरे से नकार दिया। तो क्या वो 22 लाख से ज्यादा युवा जो दोबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे थे? फिर अगर लीक ही नहीं हुआ तो सीबीआई जांच किसकी कर रही थी? ये खबर लल्लन टॉप की खबर आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इस खबर को देखिए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए चीफ ने ये क्या बयान दे दिया। और उसके बाद एनडीटीवी की खबर है, नीट पेपर लीक में एनटीए का कोई रोल नहीं, संसदीय कमेटी के सामने अधिकारियों ने किया बड़ा दावा। और फिर तीसरी एबीपी न्यूज की खबर है, नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल, एनटीए चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा। तो ये एनटीए चीफ ने चौंकाने वाला दावा कर दिया, यानी एनटीए ये बता रही है शिव जी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आप मान लीजिए, अपना माथा खुद पीट लीजिए, या इस देश के 22 लाख युवा और उनके पेरेंट्स माथा पीटे, या 12वीं में एग्जाम देने वाले जो सीबीएसई की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं, वो अपना माथा पीटे। इस देश का हालत ये हो गया है कि अब तो खुल्लम खुल्ला झूठ की खेती की जा रही है, खुल्लम खुल्ला झूठ का व्यापार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री वही लॉलीपॉप 2047 वाला पिला रहे हैं। अरे 2026 में जो गड़बड़ियां हो रही है, जरा उनके बारे में तो बात कर लो। 2047 आने में तो अभी 21 साल है सच। समस्या संतोष जी 47, 27 और 21 की नहीं है, समस्या मानसिकता की है। राजनाथ सिंह ने 2014 में सरकार बनने के बाद कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, अगर हम एक इस्तीफे को छोड़ दें, क्योंकि वो पत्रकार थे और उन पर मीटू का आरोप लगा था, वो जाति से भी और धर्म से मुसलमान थे। एमजे अकबर के अलावा कोई इस्तीफा नहीं हुआ इस दबाव में कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से कोई इस्तीफा देगा। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कुछ की कुर्सी जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या वो विस्तार उत्तर प्रदेश की तरह होगा कि केवल नाम के मंत्री बनाओ, नाम के विभाग पकड़ाओ और वो एक जातीयता का और एक संतुलन बनाओ? ये सब चीजें आखिर क्या बना रखी हैं? संतोष जी, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है, बच्चे सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, 4 बच्चों की जान चली गई और लोग कह रहे हैं नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। फिर ये जांच करने वाले कौन लोग हैं? वो एसओजी किसे पकड़ लाई है? जयपुर में, दिल्ली में जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? और अगर यही सब करना था तो इतना मीडिया में क्यूरोसिटी क्यों पैदा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आते ही कैबिनेट की बैठक लेंगे और उसमें पेच कसेंगे? भाई, ये अंदर की खबर आपको नहीं मिल पा रही है, मुझे भी नहीं मिल पा रही। क्या सबको ट्रॉफी दी गई कि नहीं दी गई? ट्रॉफी दी गई तो किस कंपनी की थी, और कंपनी को दी गई तो क्या उसके शेयर फिर बढ़े कि ना बढ़े? ये भी तो चर्चा का विषय होना चाहिए, ये भी तो बातचीत की दौर में आनी चाहिए। और अगर ट्रॉफी नहीं दी तो क्यों नहीं दी? क्या विदेश नीति अब हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि ट्रॉफी के जरिए चलेगी? हमारी विदेश नीति के पास सब कुछ बचा नहीं है। मैं तो हैरान था, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष को ट्रॉफी देकर
ये बता रहे हैं कि हमारी ये हालत है, अब हम टॉफी दे सकते हैं, इससे और उसके बाद भी वहां से जो हमारी एजेंसी का वीडियो आया जिसका आवाज म्यूट कर दिया जाता है क्योंकि कई बार मोदी जी फंस चुके हैं, वही वीडियो इटली की प्रधानमंत्री रिलीज करती है जिसमें बिना मतलब प्रधानमंत्री हा ही करते हुए नजर आते हैं। तो ये मतलब आ डेमोक्रेसी का गया, असर है, बता सबूत आ दिया। गया, ही हा का सबूत आ गया। और जबकि वो किसी मोनूमेंट के बारे में, चर्च वगैरह के बारे में बता रही थी, तो आप ये समझ लीजिए। और पता नहीं, हो सकता है कि इटली से कोई वो नहीं, टॉफी लेके आए हो जो उन्होंने मंत्रियों को बांटा हो, लेकिन विदेशी होने के कारण उसकी फोटो रिलीज ना की उन्होंने। लेकिन मैं एक बात कहूंगा शिव जी, नहीं, नहीं, मेरी एक ये, सुन लीजिए, मेरी एक हाँ, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा तादाद में अंग्रेजी नहीं आती है। मेलोनी को पूरी तरीके से हिंदी नहीं आती है, तो चाहे हंस के वक्त काट लो, चाहे नाराजगी में काट लो। नहीं, उसमें एक एक चीज है शिव जी, अंग्रेजी ना आना कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं। और आप रूस के राष्ट्रपति को समझिए, रूस के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन वो अपनी भाषा में बात करते हैं। आज ये ट्रांसलेटर का युग है, और इस युग में आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा मतलब हा ही करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल पहले से तय कर ले, वो अपने कान में ईयरफोन ऐसा लगा के रख ले जो ट्रांसलेटर वाला हो, और आप अपने कान में लगा लीजिए जो ट्रांसलेटर वाला हो, दोनों अपनी अपनी भाषा में बात करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आती है और जबरदस्ती आप हा ही खीखी करते हुए नजर आएंगे तो ऐसी विदेश नीति चलती नहीं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहूंगा इस बात से जरूर सावधान रहे, टॉपिक पे चर्चा करने का मतलब ये कतई नहीं कि शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक अपने असली एजेंडे से भटक रहे हैं, क्योंकि हम गोदी मीडिया के झांसे में नहीं आएंगे। हमें पता है असली एजेंडा नीट का एग्जाम है, और उस नीट के एग्जाम पर मैंने चेहरे दिखाए आपको मंत्रियों के, अब मैं नाम बताने वाला हूं आपको सांसदों के। पूछिएगा अपने अपने इलाके के सांसदों से, क्योंकि किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। गुरुवार को संसदीय समिति के सामने पेश हुए एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप कुमार, और बैठक में बड़ा गजब एनटीए महानिदेशक ने दलील दी कि भैया इस मामले में नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ है। और इस बयान पर जो सांसद थे विपक्षी दल के वो भड़क गए। उन्होंने पूछा कि अगर एनटीए के सिस्टम से पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो फिर सीबीआई क्या जांच कर रही है। इस सीधे सवाल पर एनटीए महानिदेशक के पास कोई जवाब नहीं था और वे चुप्पी साध गए। अब वो पत्रकार थोड़ी है कि भगा सकते थे आप हड़का के, पत्रकार थोड़ी है कि माइक हटवा सकते थे या उनके संपादक को फोन कर सकते थे। वो मिनी पार्लियामेंट की मीटिंग थी, संसद की समिति की मीटिंग थी, संसद की समिति में सवाल पूछे जा रहे थे और एनटीए के ये दोनों अधिकारी बेनकाब हो रहे थे। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, फिर कहा गया कि सीबीआई जांच करके बताएगी कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, फिर कहा गया कि भैया कुछ क्वेश्चन पे जो थे वो उसमें मैच कर रहे थे, तो इसको पेपर लीक होना, कुछ क्वेश्चन की तादाद 100 से ज्यादा है, 120 के लगभग है, तो इसको पेपर लीक होना कहेंगे या नहीं कहेंगे मुझे पता नहीं। कल को ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत अगर 20 रुपए बढ़ेगी तो कहेंगे नहीं नहीं इसको बढ़ना नहीं कहेंगे, इसको तो घटना कहेंगे। तो हमें कहना पड़ेगा कि घटना कह दिए। अब उन्होंने कह दिया कि भैया पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन एनटीए का पेपर लीक नहीं माना जाना चाहिए। तो अब इसको हम और आप क्या करेंगे? सिस्टम की बात हुई, क्लीन चिट की बात हुई, जांच की बात हुई, सिफारिशों की बात हुई, एग्जाम के टाइम और टेन्योर की बात हुई, विपक्षी दलों के सांसदों से तीखी बहस भी हुई, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद क्या कर रहे हैं? मैं सीधे सीधे नाम बताऊंगा आपको। ये जो संसद की समिति है शिवजी, इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है और वो इस कमेटी के अध्यक्ष है। लेकिन इस कमेटी के बाकी सदस्य क्या थे और इस कमेटी के बाकी सदस्य क्या कर रहे थे, इनका नाम लोगों के सामने आना जरूरी है। और अब तो सीधे सीधे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। जरा नाम बता देता हूं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन शिवजी। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से आते, छत्तीसगढ़ के सांसद बनना चाहते थे लेकिन सांसद नहीं बन पाए, लोकसभा का टिकट लेके, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाकर सांसद भेज दिया। मणिपुर से कांग्रेस के सांसद कोई जम है। पश्चिम बंगाल से एआईटीएमसी की सांसद रचना बनर्जी इसमें मेंबर है। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभनाबेन महेंद्र सिंह बारैया इनकी मेंबर है। तो जहां से भी ये मेंबर है लोकसभा के, वहां के लोग जरा ध्यान दें, अगर वहां बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया हुआ है तो उनको चिट्ठी पत्री लिख के इनसे पूछे कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाया। उसके बाद
मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे, महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी के वर्षा एकनाथ गायकवाड़, पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत गंगोपाध्याय, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के हेमांग जोशी, महाराष्ट्र से एनसीपी शरद पवार अमर शरद राव काले, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के कालीपद सरेन खेरवाल, केरल से कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट डीन कुरियाकोस और उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त थिएटर आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है इन्होंने, लोग समझ गए होंगे। ये उड़ीसा से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और देश के कई मंत्रालयों का काम संभालने वाले। और नितिन नवीन के साथ जिस तरह से गाल टच होना, सर छूना और नाम लेकर बोलना, इसके लिए बीजेपी आलाकमान की डांट खा चुके पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, वो भी इसके सदस्य है, इस पर जो संसद की कमेटी है। आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद डी पुरंदेश्वरी भी इनकी सदस्य है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, उनकी सीट पर लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंचे करण भूषण सिंह, और उसके बाद दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, तमिलनाडु से डीएमके के सांसद जो है टी सुमति, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद सिकंदर कुमार, भारतीय जनता पार्टी से सदानंद मास्टर, ये नॉमिनेटेड थे, बाद में बीजेपी में आ गए। हरियाणा से बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा, बिहार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भीम सिंह, राजस्थान से बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवारी और दिल्ली से ताजा ताजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई आम आदमी पार्टी की सांसद, जो अब बीजेपी की सांसद हो गई है, स्वाति मालीवाल। मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि इन तमाम सांसदों से जब भी ये आपके पास सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे, सरकार की उपलब्धियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इनसे पूछिएगा कि जब नीट मामले पर मीटिंग बुलाई गई थी और एनटीए के अधिकारियों ने कहा कि एनटीए का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो आपके मुंह में दही क्यों जम गई? क्या मोदी ने कहा था चुप रहने के लिए? क्या अमित शाह ने कहा था चुप रहने के लिए? 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था, आपसे एनटीए के अधिकारियों से सवाल नहीं पूछा गया, जिम्मेदारी नहीं तय की गई। जब विपक्षी सांसदों ने पूछा कि कौन जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे एनटीए के अधिकारी। हवा में पेपर लीक हो गया क्या? कौन से सिस्टम से ये पेपर लीक हुआ? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से मतलब नहीं, प्रधानमंत्री को देश के युवाओं के संकट से मतलब नहीं, प्रधानमंत्री को बढ़ती महंगाई गिरते रुपए से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था में गहराते संकट से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को ऊर्जा संकट से मतलब नहीं है। और प्रधानमंत्री के प्रधान जिनको मोदी जी ने हटाने से एक तरह से इनकार कर दिया है, विपक्ष लगातार उनका इस्तीफा मांग रहा है, राहुल गांधी लगातार उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मोदी जी का हाथ प्रधान के सर पर है, प्रधानमंत्री का हाथ मंत्री प्रधान के सर पर है और किसी की कोई परवाह नहीं है। और उनके अधिकारियों ने तो गजब कर दिया, मिनी पार्लियामेंट के सामने झूठ की खेती करके आए हैं वो शिव जी। अब झूठ की करो खेती और चाय करो ईमानदारी की, पूरा देश ही झूठ पर चल रहा है। चुनाव से पहले रोज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद ये जो विपक्ष है, कुछ आप और हम जैसे पत्रकार हैं, हमारे साथ और आपके साथ प्रोग्राम करने वाले आर्थिक विशेषज्ञ शीतल पी सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बार बार कह रहे थे कि चुनाव खत्म होने दो, 4 मई के बाद इस देश में भूचाल आएगा। तो उसका बड़ा खंडन होता था, मीडिया करती थी। आज रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आज एक बड़ा रिसर्च आ गया है कि जल्द ही क्रूड $200 तक जा सकता है प्रति बैरल। संतोष जी सोचिए और मनन कीजिए कि अगर $200 प्रति बैरल गया तो डीजल पेट्रोल की कीमत 250 से 300 रुपया प्रति लीटर होंगी, और डीजल की पेट्रोल 250-300 रुपया प्रति लीटर होंगी, तो मार्केट में दूध, तेल, चीनी, चाय, चावल, गेहूं कहाँ पहुंचेगा आप ही समझ लीजिए। क्योंकि डीजल की कीमत हर जगह मार डालती है। इस सब पर भी अब विचार करने की जरूरत है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इस पर कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? हालांकि कब क्या हो जाए तो वो कह के बंद हो जाएंगे कि कंपनियां अपने हिसाब से पैसे बढ़ाती हैं, इसमें डीजल के रेट में भारत सरकार ने तो अपना पिंड छुड़ा लिया है। लेकिन चुनाव के समय वो कंपनियां क्यों नहीं बढ़ाती? चुनाव के समय वो खामोश कैसे हो जाती हैं?
और जब डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ तो उस समय वो सस्ता क्यों नहीं किया उन्होंने, किसके दबाव में नहीं किया? ये बातें भी खुलनी चाहिए और मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि इस पर अपनी राय रखें। संतोष जी। बिल्कुल, और हम दर्शकों से कहेंगे कि जरूर बताएं 2024 में नीट वाला मामला क्या हुआ था, 25 पे भी सवाल उठ रहे हैं, 26 में तो कैंसिल ही हो गया, सीबीएसई ने क्या गड़बड़ झाला कर रखा है। आपको इस सरकार पर, इस सरकार के प्रधानमंत्री पर, और एक सवाल का जवाब दीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया, उनको तो मोदी जी हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की क्या मजबूरी है? प्रधान के सर पर उन्होंने अपना हाथ क्यों रख दिया है कि चाहे जितनी गलती करते रहो, कम से कम मैं तुम्हारी मंत्रिमंडल से छुट्टी करने नहीं जा रहा हूं। क्या लगता है, क्यों मोदी प्रधान से दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? इस बात के बारे में भी अगर हमारे दर्शकों की कोई समझ हो, हमारे दर्शकों के पास कोई समझ हो, दर्शकों को इसकी थोड़ी सी भी नॉलेज हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नॉलेज ना भी हो तो भी अपने अंदर वो उनके दिलो दिमाग में जो आ रहा होगा उसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या मानना है, प्रधान को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री? जी शिव जी। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम दीजिए, दर्शकों पर छोड़िए कि वो बताए कि आखिर नीट का पेपर हर बार लीक क्यों होता है, रुकेगा कैसे और इसको लिए सरकार को क्या करना चाहिए। आपकी भी हमें राय की जरूरत है। फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।